लिखा है 2323 में ही थेरेपी यू ऑल। इसका मतलब पता क्या है? जो थेरेपी शब्द है वो इसी शब्द से निकला है। थेरेपी में होता है कि जब आप थेरेपी लेने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अच्छा गर्दन को हिलाओ, अब ऐसे करो, अब टांग हिलाओ, अब हाथ हिलाओ, अब झुको, अब ऐसे ऐसे करो। थेरेपी वर्ड निकला है जीसस क्राइस्ट की हीलिंग से। ही थेरेपी यू ऑल दैट वर सिक। जब आप थेरेपी लेने जाते हैं तो सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं होता, थेरेपी लेने वाले का भी कुछ काम होता है। डॉक्टर बोलता है भैन जी आ वाली बांह ऐ करके हुन ऐनू करो, ते भैन जी करदी ते फिर कहंदी आराम है मैनू, 3 दिन च कहंदी मैनू आराम है। क्यों? थेरेपी लई उन्हें। जीसस थेरेपी यू ऑल दैट वर सिक। जीसस ने हील किया उनको जो बीमार थे। थेरेपी शब्द इसी शब्द से निकला है, क्योंकि यूनानी भाषा का जो ओरिजिनल बाइबल छपी है जिसमें यूनानी भाषा में, उसी भाषा से दुनिया की बहुत से वर्ड्स लिए गए हैं। तो बाइबल कहती है कि जब जीसस ने उनको थेरेपी किया, मतलब जब यीशु मसीह सूखे हाथ वाले व्यक्ति के पास गए तो जीसस ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा जब सूखे हाथ वाला व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाने लगा उसका हाथ सीधा हो गया। इसका मतलब सिर्फ जीसस ने सब कुछ नहीं किया, उसका भी एक काम था कि जो कुछ जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं मैं उसको फॉलो करूं। और जैसे ही उसने अपना सूखा हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती है उसका हाथ सीधा हो गया, उसका हाथ भर गया और हील हो गया। आज जब आपके लिए प्रार्थना की जा रही है चंगाई के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें जो पहले नहीं कर सकते थे आपको वो करना है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर नहीं छोड़ना है। अगर आप देख नहीं सकते थे, वचन सुनने के दौरान ही अपने आप को चेक करें, परमेश्वर आपको आंखें देकर यहां से आज वापस भेजेगा। अगर आप सुन नहीं सकते, एक कान से बहरे हैं, 2 कान से बहरे हैं, आज मैं आपको यीशु मसीह की प्रेजेंस से बोल रहा हूं, जैसे ही आप ये वचन सुन रहे होंगे, चाहे आपको थोड़ा सुनाई दे रहा है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, अगर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है तो जो कोई आपके साथ आया है आपको इशारे से समझाए कि जब मैं वचन बता रहा हूं तो ये एक्सपेक्ट करे और कानों पे हाथ रख के सुनना शुरू करे। और आज वचन सुनते सुनते ही परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही है बहरे चंगे हो जाएंगे, उनके कान खुल जाएंगे। लेकिन आपको भी थेरेपी का जो रूल है उसे फॉलो करना है। आप व्हील चेयर पे हैं और वचन सुन रहे हैं, और वचन सुनते सुनते आपको लग रहा है कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग, कुछ मेरी बॉडी में हो रहा है, कुछ मेरी हड्डी में कुछ गर्माहट हो रही है। ए लड़के बैठ जा, मेरी टांग में कुछ गर्माहट हो रही है, मेरे लीवर में कुछ, पेट में मुझे कुछ गर्म लग रहा है। आप कुछ खा नहीं सकते हो बहुत दिनों से। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो खाएं जो नहीं खा सकते थे। इस मीटिंग के सुनते सुनते अगर आप नहीं देख सकते तो देखना शुरू करें, आपकी आंखें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। आप बहरे हैं एक कान से, ये एक लड़का है और एक लड़की है, और एक व्यक्ति है दोनों कानों से बहरा है। जब आप वचन सुन रहे हैं आप दोनों कानों से बहरे, वो भी हील हो रहा है। जो एक एक कान के बहरे हैं वो भी हील हो रहे हैं, और परमेश्वर आपके कानों को ओपन कर रहा है वचन को सुनते सुनते ही। आप व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, छड़ियों के सहारे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस यहां पे मौजूद है। मैं भी आपकी तरह उसका एक बिलीवर हूं, उसका एक विश्वासी हूं। मेरे पास आपके जैसे 2 हाथ, एक मुंह है, मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो यहां मौजूद है आपको चंगा करने के लिए, वो आपके बीच में खड़ा है वहां जहां आप हैं। अगर आप विश्वास को बढ़ाएं और जीसस की बात को फॉलो करें। उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह तेरे पास पावर है, तू आके मेरा हाथ पकड़ देना तो कर देना सीधा, मुझे क्यों कह रहा है तू। लेकिन बाइबल कहती है उसने जीसस क्राइस्ट की बातों को फॉलो किया। सो फॉलो दिस कमांड्स। जब मैं आपको बोल रहा हूं जो आप नहीं कर सकते इस मीटिंग में आने से पहले, उसे अभी करना शुरू करेंगे। आप जब उठेंगे आपके टखनों में बल आ चुका होगा,
आप उठेंगे, आप छड़ी के बिना, व्हील चेयर के बिना, शिकंजों के बिना चल रहे होंगे, उस हेयरिंग एड के बिना आप सुन रहे होंगे, ऐनक के बिना आप देख रहे होंगे, आपका धुंधलापन जाता होगा। बीती बात होगी, आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। जब इस वचन को आप सुन रहे होंगे, आपके गर्भ को परमेश्वर क्लीन कर रहा है। मैं ये बड़े आराम से सुन पा रहा हूं अपने आत्मिक कानों से। वो आपके यूट्रस को क्लीन कर रहा है, वो आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा है। आप जो वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, क्योंकि उसकी वो प्रेजेंस जो 2000 साल पहले लोगों को चंगा करती थी, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आपके गले के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके पेट के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट के, चेस्ट के, नाक के रसौलियां गायब हो रही हैं। इस वचन को सुनते सुनते ही आप हील होंगे। जैसे हम वचन को पूरा कर चुकेंगे, आप गवाही देने के लिए यहां पे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। एक महान काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ग्रेट वर्क के लिए बुलाया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर जी आपको बुलाया है, हमें नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी जॉब करता हूं, मैं तो किसी के घर में काम करती हूं। आपको बुलाया होगा, मुझे नहीं। ग्रेट लाइफ आपकी है, लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। अगर इस गुड न्यूज को आप फॉलो कर लें, तो परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। एक घर में एक भाई बहुत अमीर हो जाता है, स्टार बन जाता है, और दूसरा भाई ऑर्डिनरी जीवन जीता है। उसके बाप को जाकर पूछो कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपका एक बच्चा बहुत ही कामयाब हो और दूसरा बच्चा संघर्ष करे? वो कहेगा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। उसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी बड़ा कामयाब हो। आज हम सब विश्वासी हैं, एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं। मैं भी एक विश्वासी हूं, आप भी एक विश्वासी हैं। हमारी सबकी बुलाहट अलग है। मेरी प्रेरिताई की बुलाहट है, आपकी बुलाहट अलग है, पास्टरल बुलाहट अलग है, प्रोफेटिक बुलाहट अलग है, हर एक की बुलाहट अलग है, लेकिन एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं और परमेश्वर के दास हैं। तो परमेश्वर ने आपको भी वैसे ही बुलाया है जैसा उसने उसको बुलाया है जो कामयाब हो चुका है। जिस तरह एक बाप नहीं चाहता उसका एक बेटा अत्यंत कामयाब हो और दूसरा बेटा कम कामयाब हो, वो नहीं चाहता है। परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी कामयाब हो। एक तो हर जाके हर महीने नई गवाही दे और दूसरा एक छोटी सी गवाही के लिए इंतजार करे। उत्पत्ति 12 उसकी एक आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसें मैं उन्हें श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब अब्राहम को यह बुलाहट मिली, वो 75 साल का था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसकी उम्र पता नहीं कितने हजार साल थी, पर वो पाप कर बैठा और उसकी उम्र को परमेश्वर ने थोड़ा कर दिया और वो 1000 साल से कम जिया। कोई 930 साल, कोई 969 साल, सबसे ज्यादा जीने वाला मतुशले, हनोक अगर आप देखेंगे तो कोई 950 साल, कोई 930 साल। लेकिन बाइबल कहती इंसान पाप करता गया और परमेश्वर उनकी उम्र को कम करता गया। फिर परमेश्वर ने नूह के समय में कहा अब इसकी उम्र
मैं कम कर दूंगा और 120 वर्ष की कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे इंसान की उम्र कम होने लगी, फिर वो 700 साल जीने लगा, फिर 600 साल जीने लगा, फिर 500, फिर 400। अब्राहम 200 साल के कम जिया, क्योंकि उस समय उम्र कम होती रही थी। उस समय 75 साल भी बहुत बड़ी उम्र होती थी, कि जब 75 साल का आदमी होता था तो वो एक तरह का बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा होता था। एक बूढ़ा आदमी जो 75 साल का है और उसकी पत्नी जो बांझ है, और अब्राहम उस देश से आता था जहां के लोग पैरों की लकीरों को देखकर भविष्य बताते थे और अलग अलग तरह की मूर्तियों से वो वार्तालाप करते थे, उनको पूजा करते थे। और परमेश्वर ने कहा, अब्राम अपने देश, कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़ के आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक नॉन बिलीवर बैकग्राउंड का देश जिसमें वो रहता है, और परमेश्वर अपने जन को कह रहा है, अब्राम मेरे पीछे आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। व्हाट ए जोक। जिसके घर में एक बच्चा नहीं हुआ, 75 साल हो गए उसके उम्र को, और परमेश्वर कह रहा है, और क्या कह रहा है, अपना देश भी छोड़, अपना कुटुंब छोड़, अपने परिवार का, पिता का घर छोड़ और मेरे पीछे आ जा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किस व्यक्ति को बोल रहा है? जिसकी पत्नी ने कभी प्रेगनेंसी का एक दिन भी नहीं देखा। एक अन्य जातीय देश में रहने वाला व्यक्ति